अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुज़र रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान जाकर देखा तो कुत्तों का एक झुंड एक कब्र के पास अजीबो तरह से आवाज़ भी निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसी गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल चलने से मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोज़ वहाँ से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्ते भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोशी शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिरकार पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर उसे कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्ते का एक झुंड अजीबो तरह से आवाज़ निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चल गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान करता है। अब गांव की पंचायत में बड़े उलमा और अहले इमाम ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र खोल के देखेंगे कि आखिर मामला क्या है। कब्र को खोलने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनाचे ये लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये तो बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गाँव से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते पिछले 3 दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीबो आवाज़ निकाल रहे थे। वो भी आसपास मौजूद थे
और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र खोला गया, एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते को हटाया गया तो इस कब्र के मुर्दे को जानवर पूरी तरह से खा रहे थे। ये मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, आखिर उसका कौन सा वो गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुँचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा था। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदोगे तो आप लोगों के आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी का, जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे बदतरीन गुनाह किया करता था जिसके बारे में आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा था। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लालत है और यूँ दीन इस्लाम ने मुसलमानों को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना ये सब बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और इसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, हम उसे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों को भी हिफाजत रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आप सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।